दोस्तों, मैं डब्लू कुमार आप लोगों के लिए आज वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ मोस्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें फ्रांस की राजक्रांति अध्याय ये 3 का है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम 49 क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें एसटीएटी का एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा 1789 में फ्रांस का राजक्रांति हुआ था दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की राजक्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 14 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, समानता, स्वतंत्रता और प्रभुत्व का नारा किसका देन है? इसका करेक्ट आंसर फ्रांस की राजक्रांति की देन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर लुई 14वां का। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्साय के शासन शीश महल का निर्माण करवाया था किसने? इसका करेक्ट आंसर लुई 14वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है, वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 9 है, लुई 16वां की पत्नी का क्या नाम था? इसका करेक्ट आंसर होगा इत्वानेत। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी था लुई 16वां का। क्वेश्चन नंबर 10 है, लुई 16वां को फांसी क्यों दी गई? इसका करेक्ट आंसर है देशद्रोह के अपराध में उनको फांसी दिया गया था। क्वेश्चन 11 है, टेले क्या था? इसका करेक्ट आंसर है एक प्रकार का भूमि कर था। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, टीथे क्या था? इसका करेक्ट आंसर है एक प्रकार का धार्मिक कर था। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान किसका था? इसका करेक्ट आंसर है वॉल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो का। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन 14, वॉल्टेयर किसकी विरोधी था? इसका करेक्ट आंसर है चर्च का। क्वेश्चन नंबर 15 है, रूसो किसका समर्थक था? इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का। क्वेश्चन नंबर अगला है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसका था? करेक्ट आंसर वॉल्टेयर का। क्वेश्चन नंबर 17 है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका रचना है? इसका करेक्ट आंसर रूसो। क्वेश्चन नंबर 18 है, लेटर्स ऑन इंग्लिश किसका रचना है? इसका करेक्ट आंसर है वॉल्टेयर का। क्वेश्चन नंबर 69 है, कानून की आत्मा की रचना किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर मॉन्टेस्क्यू ने किया था। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा कौन है? इसका करेक्ट आंसर है समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की नारा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 18वीं शताब्दी फ्रांसीसी समाज कितने श्रेणी में बांटा हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है तीन श्रेणी में बांटा था, जिसमें पादरी, अभिजात वर्ग और जनता। क्वेश्चन नंबर 22 है, फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या था? इसका करेक्ट आंसर है लिब्रे। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर 5 मई 1789 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। क्वेश्चन है 15 नंबर, माप तौल की शासन प्रणाली किसका देन है? इसका करेक्ट आंसर फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 25 है,
सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है हार्डर का। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 27 है, नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर अजासियो में। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोर्सिका द्वीप की राजधानी कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर अजासियो। क्वेश्चन नंबर 29 है, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर कार्ल बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, नेपोलियन ने कहाँ शिक्षा प्राप्त किया था? इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में। अगला क्वेश्चन है 31, कौन से वर्ष में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया? इसका करेक्ट आंसर है 1796 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर 1799 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33 है, नेपोलियन प्रथम बार कौंसल कब बना था? इसका करेक्ट आंसर 1799 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, नेपोलियन ने जीवन भर के लिए कौंसल कब बना था? इसका करेक्ट आंसर 1802 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35 है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? इसका करेक्ट आंसर 1804 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है नेपोलियन को। क्वेश्चन नंबर 32 है, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर नेपोलियन ने। क्वेश्चन नंबर 38 है, नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर के ऑस्ट्रिया की कौन से राजकुमारी से शादी किया था? इसका करेक्ट आंसर मोरिया लुइसा से। क्वेश्चन नंबर 39 है, ट्राफल्गर का युद्ध कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को। ये इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब और किसने किया था? ये इसका करेक्ट आंसर 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने। क्वेश्चन नंबर 41 है, कानूनों का संग्रह तैयार किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन से युद्ध में नेपोलियन को अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा था? इसका करेक्ट आंसर नील नदी के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, नेपोलियन को लीपिजिंग नामक स्थान पर किसने हराया था? इसका करेक्ट आंसर यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में हराया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में किसने पराजित कर दिया था? इसका करेक्ट आंसर बंदी बना लिया था। इसका करेक्ट आंसर मित्र राष्ट्रों की सेना ने। क्वेश्चन नंबर 45 है, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? इसका करेक्ट आंसर 1821 में। क्वेश्चन नंबर 46 है, लिटिल कॉर्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर नेपोलियन को। क्वेश्चन नंबर 47 है, नेपोलियन के पतन के कारण क्या था? इसका करेक्ट आंसर है उसका रूस पर आक्रमण करना ही उसका पतन का कारण था। क्वेश्चन नंबर 48 है, इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए किसने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था? इसका करेक्ट आंसर नेपोलियन। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्र ने 1815 ईस्वी में किसके प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था? इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस के। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछा जाता है। जो क्वेश्चन ये आपको अध्याय 2 का ये सारे क्वेश्चन हमने बताए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे अपने एक दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।